हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनूपाल, लेक्चरर मैथमेटिक्स, एच.डी. मंटू कॉलेज मुरादाबाद। आज मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने वाला हूँ जो कि क्लास 9, 10th और फर्स्ट ईयर और इंटर सभी में लगभग हर चैप्टर में यूज होती है। इस बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिनके से आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह सीख सकते हो। ठीक है नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिए। ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री है ये वाला। अगर हम ये थीटा सपोज कर लें, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड नीचे वाली बेस और ये साइड हाइपोटेनस। इन तीनों साइडों में रिलेशन होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। उन्होंने ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडों में रिलेशन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को खोजा था, और उन्हीं के नाम पर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसी प्रकार इसमें कुछ और रेशियो भी होते हैं, जैसे कि साइन थीटा पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और ये होता है एच अपॉन पी। कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये होता है एच अपॉन बी। टैन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, और ये होता है बी अपॉन पी। अब आगे देखेंगे इनमें रिलेशन। यदि हम साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच और एच अपॉन पी। पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना बच गया? 1। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा कितना आता है हमारे पास? 1 अपॉन कोसेक थीटा। और यदि कोसेक थीटा की पूछे, कोसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट में यदि कोस थीटा और सेक थीटा की मल्टीप्लाई करें तो क्या बनकर आएगा? कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये जो मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं ये 9th में स्टार्ट होते हैं और फिर आगे तक सभी क्लासेस में और लगभग हर चैप्टर में ये यूज होते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स की ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए आप, या इनके फॉर्मूले या जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं कर पाए इजीली, तो आप आगे के चैप्टर बहुत हार्ड पड़ेंगे आपको। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू हम निकाले हैं तो कितना आएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। और यदि सेक थीटा की वैल्यू निकालें 1 अपॉन कोस थीटा। इसी टाइप से इसके इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? टैन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। पहले बी से बी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और टैन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 अपॉन कोट थीटा। और नेक्स्ट में कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये इसके अलावा हमारे पास
tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह cot थीटा को हम लिख सकते हैं इसका रिवर्स cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उन आइडेंटिटी को हम किस प्रकार से करेंगे। 3 आइडेंटिटी हमारे पास है मेनली। पहली आइडेंटिटी है जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके भी 3-4 फॉर्म है। जैसे कि पहला फॉर्म है, यदि हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। और यदि साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला जो स्क्वायर है इधर जाकर रूट बन जाता है, रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड है हमारे पास आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखें, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो कि 9th क्लास में यूज होती हैं। ये कंपलसरी नहीं है फर्स्ट ईयर में यूज हो, ये तो बच्चों को सभी को आनी चाहिए। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर। थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 आइडेंटिटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, और इसकी सहायता से आपको आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों पर भी ध्यान रखनी है, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। और जैसे कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये जो एक डैश लगा हुआ 60 के ऊपर, ये मिनट का साइन है। और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। अगर 2 डैश लगा दें तो सेकंड की वैल्यू। अब कुछ चेंजेज आती हैं जो कि डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं, रेडियन से डिग्री में। सबसे पहले डिग्री से चेंज करना है रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि फॉर हम एक एग्जांपल में आपको बता दूँ, हमारे पास 30 डिग्री लिखा हुआ कहीं, इसको हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे हम 30 डिग्री को, 30 डिग्री तो हम लिखेंगे इंटू करेंगे इसमें पाई अपॉन
180। और ये हमारे पास 30 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये 6 टाइम, तो π/6 ही आ गया रेडियन, ये आ गया रेडियन। सेकंड जैसे कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री को हम चेंज करना चाहते हैं रेडियन में, तो 45 इंटू π/180, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, π/180 से, तो 45 4 जा, 45 4 जा, ये आ गया रेडियन में, रेडियन में आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगले टॉपिक में मैं आपको ये डिस्कस चेंज इनटू बताऊंगा दोबारा से। ठीक है, ओके।